मित्रों, बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 2 का अपना पाठ्यक्रम जो है वो पूरा हो गया है और अब हम पुनश्चर्या अर्थात मराठी में जिसे हम उजळणी बोलते हैं उस पर हम अपनी बात रख रहे हैं। पाठ्यक्रम का पहला ही निबंध है जीवन और शिक्षण, जिसे आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है। मूल रूप से जो है शिक्षण के 3 मुख्य प्रकार धाराएं हैं। पहली है औपचारिक शिक्षण, दूसरी है अनौपचारिक शिक्षण और तीसरी है मुक्त शिक्षण। औपचारिक शिक्षा यानी हम स्कूल या कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं वो औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक यानी हम जीवन भर जो पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, वो अनौपचारिक है। और मुक्त शिक्षा वो होती है कि जिसमें कोई भी मतलब जो व्यवधान नहीं होता, जीवन भर हम पढ़ते ही रहते हैं। अनौपचारिक और मुक्त वैसे देखा जाए तो एक ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मूलभूत अंतर है। वो यह है कि मुक्त शिक्षा में कुछ ऐसी बात नहीं होती कि जिसका आप पर कोई बंधन हो। तो विनोबा जी ने जो है यह जीवन और शिक्षण यह निबंध लिखा है। इस निबंध के द्वारा उन्होंने जो है वो सर्वोत्तम शिक्षा की परिभाषा को जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अक्सर हम देखते हैं कि शिक्षा जो होती है, शिक्षण, वह औपचारिक रूप से ही हम अधिकतर लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा बहुत कम है और मुक्त शिक्षा जो होती है वह इन दोनों से परे होती है। तो सर्वोत्तम शिक्षा कौन सी होती है? उससे पहले शिक्षा क्या है, इस पर आचार्य विनोबा ने अपनी बात रखी है। जीवन जीने के लिए आदमी को ज्ञान के साथ विभिन्न कौशल्य आत्मसात करने होते हैं और उन कौशलों के द्वारा वो अपना जीवन जो है वो सुकर करता है। अनौपचारिक शिक्षा में भी वही बात होती है, लेकिन आदमी स्कूल में नहीं जाता, कॉलेज में नहीं जाता, लेकिन वो अपना जीवन यापन करता रहता है। वो अनौपचारिक शिक्षा की बात होती है। तो सर्वोत्तम शिक्षा वो होती है कि जो हमें जीवन में आने वाली बाधाओं का, विपदाओं का, संकटों का सामना करने का ज्ञान दे। और दूसरी बात ये होती है कि कौशल्य की। तो जीवन जीते समय मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है, आप कोई व्यापारी है, तो आपको अकाउंटेंसी हो चाहे गणित हो, ये अच्छी होनी चाहिए, यह कौशल है। और एक कौशल होता है कि कोई ग्राहक या कोई कस्टमर जब आपके पास आता है तो उसके साथ आप किस ढंग से बात करते हैं। अगर आपकी भाषा एनरिच है, अच्छी है, सुसंस्कृत है, तो आपके पास आने वाला कस्टमर दूसरी जगह नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा। तो ये जो औपचारिक, अनौपचारिक या मुक्त शिक्षा के जो विविध आयाम हमारे सामने हमारे शिक्षाविदों ने रखे हैं, उन पर विनोबा जी ने जो है वो हमें अपनी बात कही है। कोई भी शिक्षा लेते समय जो है वो हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जब तक आप अपने कर्तव्य या अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते तब तक आपको वो शिक्षा मिली है ऐसा हम मान नहीं पाते। विनोबा जी ने इस संदर्भ में भगवद गीता का उदाहरण दिया है। हम सब जानते हैं कि भगवद गीता ये कुरुक्षेत्र के मैदान पर कही गई, जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी थे और अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों को देख लिया तो अर्जुन के मन में यह विषाद उत्पन्न हुआ कि ये तो मेरे अपने हैं, इनको मैं कैसे मारूं। तो इस विषाद को, इस दुख को दूर करने के लिए भगवान ने उसे प्रत्यक्ष ज्ञान दिया और उस ज्ञान के माध्यम से उसको यह शिक्षा मिली कि मैं सत्य के पक्ष का हूं और सामने वाले जो लोग हैं, भले ही मेरे सगे संबंधी है, वो असत्य के पक्षधर है, असत्य के पक्षपाती है, इसलिए उनको मारने में मुझे कोई पाप नहीं है। तो सीधा उपदेश देकर भगवान ने कुरुक्षेत्र में उसे ढकेल दिया, उसकी परीक्षा नहीं ली। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा लैकुना यह है, अपयश यह है कि अगर आपको किसी विषय के पेपर में 100 में से 100 अंक प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब यह कहा जाता है कि आपका वो विषय बहुत बढ़िया है। लेकिन शिक्षा शास्त्र यह कहता है
कि आपको उस पेपर में 100 मिले। मान लीजिए किसी को 0 अंक मिलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको कोई उस विषय का ज्ञान नहीं है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली बहुत बार जो है वो मनुष्य की जो है वो आत्मा मारने का काम करती है, और इसीलिए जो है शिक्षा वो होनी चाहिए कि जो जीवन को लेकर चले, जीवन के साथ चले, जीवन जीने के लिए चले। और जो मनुष्य शिक्षा के द्वारा प्राप्त ज्ञान और कौशलों का उपयोग सही अर्थ में करता है वही सच्चा विद्यार्थी है। और सच्ची शिक्षा वह है कि जो जीवन जीने के लिए केवल प्रेरणा न दे बल्कि जीवन जीने के लिए मदद करे, उसके लिए सहायता करे, यह सच्ची शिक्षा है। इसलिए विनोबा जी के अनुसार जीवन और शिक्षण एक ही है। जीवन से ही हम सीखते हैं और सीखते सीखते हम अपना जीवन यापन जो है वो करते हैं। मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी रहता है, वह कभी भी मतलब जो है वो विद्यार्थी नहीं होता, ऐसी बात नहीं होती। यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस तक वो विद्यार्थी ही रहता है। उसको अनुभव होता है कि उसको मृत्यु आ रही है, लेकिन फिर भी वो ये बोल नहीं सकता। जीवन मतलब जन्म और मृत्यु, इनके बीच जो प्रक्रिया चलती है उसे हम जीवन कहते हैं। और वो जीवन केवल जीवन नहीं होता बल्कि एक तरह से वो एक शिक्षण ही होता है। और इसीलिए सर्वोत्तम शिक्षा या सर्वोत्तम शिक्षण वह होता है कि विद्यार्थी अपने जीवन का ध्येय निश्चित करे पहले, और ध्येय निश्चित करने के बाद वो ये तय करे कि उसे किस रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अगर आपने कोई जीवन में ध्येय ही नहीं है, आपके जीवन में कोई ध्येय ही आपने नहीं रखा, तो आप अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते। यह आचार्य विनोबा का कथन है, और यही उन्होंने जीवन और शिक्षण इस वैचारिक निबंध के माध्यम से आपके सामने उसे जो है वह प्रस्तुत किया है। तो मित्रों, इस प्रकार से जीवन और शिक्षण में इस निबंध में आचार्य विनोबा ने जो अपनी बात रखी है उसकी पुनश्चर्या थोड़ी सी इसके माध्यम से आज हमने की है। उसी तरह से आगे चलकर अन्य जो पाठ्यक्रम के यूनिट्स है हमारे, उस पर हम अपनी बात निरंतर जारी रखेंगे। धन्यवाद।